खबर की ओर हम बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक को लेकर एक जो खबर आ रही है, उसके डिप्टी एमडी अरुण खुराना के बाद अब एमडी सीईओ सुमंत कटपालिया ने भी यहां इस्तीफा दे दिया है और साथ ही बैंक ने आरबीआई से एग्जीक्यूटिव कमेटी के गठन की मंजूरी भी मांगी है। पूरी डिटेल्स इस खबर को लेकर क्या है, हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं डिटेल्स के साथ। अंकुर, ये बताएं कि फिलहाल जानकारी जो आपके पास है उसके मुताबिक इंडसइंड बैंक के लिए आगे की राह अब क्या होगी, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? जी हाँ, सूत्रों के अगर माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दखलंदाजी के बाद ही जो एक्शंस हैं वो इंडसइंड बैंक में दिखाई दिए हैं। आपने देखा सुमंत कटपालिया ने रिजाइन किया, आपने देखा डिप्टी सीईओ ने रिजाइन किया, और ये तभी हुआ है जब आरसीए रिपोर्ट यानी कि रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक को सबमिट की गई। ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट थी, एक पीडब्ल्यूसी की थी जहां पे 1979 करोड़ का लॉस पाया गया, और एक बाद में एक रिपोर्ट आई है जहां पे 1960 करोड़ रुपए का डिस्क्रिपेंसी पाया गया, और फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दखल दिया, बोला कि आपको एक्शन लेना चाहिए। तो सूत्र में ये बता रहे हैं उसके बाद ये रेजिग्नेशन के बाद रेजिग्नेशन आए हैं, और अब कमिटी एक जो है वो डे टू डे ऑपरेशन को रन करेगी, जिसको अप्रूवल मिल चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन यहां पे जो एक्शन हुआ है उसमें कदम कदम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दखलंदाजी दी है और एश्योर किया है कि बैंकिंग ऑपरेशंस ठीक से रहे इंडसइंड बैंक में। चलिए अंकुर, ये खबर तो आ रही है, लेकिन अब इंडसइंड में इस गड़बड़ी की पूरी कहानी क्या है आखिर? थोड़ा सा बैकग्राउंडर में जाते हैं, क्योंकि आगे की राह क्या हो सकती है वो काफी हद तक जो कुछ हुआ है उससे ही निकल कर आ जाएगा सामने। रिसर्च पूरी लेकर आए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि इंडसइंड में गड़बड़ी की अब तक की कहानी क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है डेवलपमेंट 2025 की शुरुआत से देखने मिली है। 18 जनवरी को सीएफओ गोविंद जैन की इस्तीफा हुआ है। उसके अलावा अरुण खुराना को सीएफओ बनाया गया 31 जनवरी को। आगे जाते हुए जो सीईओ सुमंत कटपालिया थे, 1 साल के लिए दोबारा नियुक्त हुए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थी कि इनकी एक्सटेंशन 3 साल के लिए होगी। फिर आगे जाते हुए डायरेक्टिव खाते में भी गड़बड़ी सामने आई, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2.35% कंपनी ने कहा नेटवर्थ पे इम्पैक्ट आएगा। प्रमोटर ने भी सफाई दी कि मैनेजमेंट पर भरोसा जो है जताया गया है। फिर आउटस्टेशन ऑडिट हुआ, पीडब्ल्यूसी का ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि नुकसान जो है अनुमान से कम था, स्टॉक के लिए सपोर्टिव था। लेकिन धीरे धीरे करके 17 अप्रैल को जो है अरुण खुराना जी सीएफओ के पद से हटाए गए, तो मैनेजमेंट चेंजेस भड़के हो रहे थे। संतोष कुमार जो डिप्टी सीएफ है, उन्हें बनाया गया 17 अप्रैल को, और फिर फॉरेक्स की गड़बड़ी पर रिपोर्ट सामने फिर से आई। अब ये 27 अप्रैल को आया। इतने चेंजेस में जो है अब धीरे धीरे बड़े रेजिग्नेशन शुरू हो गए। अरुण खुराना ने इस्तीफा दे दिया डिप्टी सीईओ के पद पे, और आखिर में एमडी सीईओ सुमंत कटपालिया उन्होंने भी इस्तीफा जो है कल दे दिया। तो आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक के पिछले 4 महीने में बड़े उतार चढ़ाव जो है आपको देखने मिले हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक की अब तक की कहानी क्या है कि और क्या क्या पीड़ा आया है पिछले 7 साल में, हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स देखे। 2015-16 में रेगुलेटरी जांच और ईडी की पूछताछ हुई। अक्टूबर 2015 में आरबीआई के जो है आप कह सकते हैं रेमिटेंस में इश्यूज आए। ग्राहकों के जमा निकासी और एसेट क्वालिटी पे कोविड में इश्यूज आया। मार्च 2020 के आंकड़े बढ़े तो लगभग 10 से 11% जो है आपको इश्यूज देखने मिले जमा खर्ची में। और 2021-22 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं आरोप लगी है ओवरऑल मैनेजमेंट्स को लेके, बीएफआईएल को लेके, लोन को लेके एग्रेशन आया 2021 को बीएफआईएल में। और 2022 की बात करें मार्च में तो डिलाइट की जो है रिपोर्ट आई, जहाँ पे बिना ग्राहक के मंजूरी दिए लोन जो है बांटे गए। तो ऑफकोर्स रिपोर्ट्स भी इश्यूज आए हैं, और ये जो हिस्टोरिकली देखा गया कि इस कंपनी में जो है कुछ इश्यूज आए हैं, और हर 1-2 साल में ये सब इश्यूज आए। लेकिन इस बार देख रहे सारे इश्यूज और मैनेजमेंट चेंजेस दोनों ही देखे जा रहे हैं, तो इस पे जो है कुछ सवाल बड़े उठते हैं। लेकिन ये जो पूरी कहानी है इंडसइंड बैंक की, ये मैंने आपके सामने रख दी है। शरद, अब सवाल उठता है कि इंडसइंड बैंक में आगे की जो कहानी है वो कैसी दिख रही है, इस पर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आप देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी बनी हुई है, जहां पे नए सीईओ को जो है अपॉइंट किया जाएगा। सीईओ की जिम्मेदारी अब जो है कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स निभा रही हैं करंटली, लेकिन एक नए सीईओ का भी एक्सपेक्टेशंस है, वो आएंगे। इस नियम के मुताबिक इस कमेटी के अधिकतम 4 महीने तक जो है काम कर सकती है, उसके बाद एक नया सीईओ लाना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक की ब्रोकरेजेस की क्या राय है, इस पे भी हमारी नज़र है। यहाँ पे दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफा की भी संभावना हो सकती है, यानी कि और रेजिग्नेशन आ सकता है। नए अपॉइंटेड जो सीईओ हैं
वो शायद कार्यभार जो है उनकी एक्सटेंशन भी देखने मिल सकती है और नए सीईओ की नियुक्ति की उम्मीद से पहले भी हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट जो है ब्रोकरेजेस थोड़े बुलिश जरूर है इंडसइंड बैंक को लेके, और इम्पोर्टेंटली कौन से कैंडिडेट्स रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 नाम सामने आ रहे हैं। आईएफएल की जो ब्रोकिंग रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं इंडसइंड बैंक के टॉप पोस्ट पे। 4 नए में एक एक करके हम आपको बताते हैं। राहुल शुक्ला जो हेड है कॉर्पोरेट और बिजनेस बैंकिंग के एचडीएफसी बैंक पे, हाल ही में रिटायर्ड डिप्टी एमडी राजीव आनंद है एक्सिस बैंक के, और जरीन दारूवाला पूर्व सीईओ रह चुकी हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, इनके भी नाम जो है बैंकिंग सर्कल्स में आ रहे हैं। और आखिर में अनूप बागची जो सीईओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के। तो ये 4 उम्मीदवार हो सकते हैं आईएफएल के रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं ये भी देख लेते हैं। अब आप देखिएगा कि जून 2022 से जो गिरावट आई है, प्रमोटर्स ने भी अपनी स्टेक की बिकवाली की है, लगभग 16% आ चुका है। एफआईज ने भी बड़ा अपना चंक जो है गिराया है, 45% था आप कह सकते हैं 3 साल पहले, अब जो है 30% के नीचे आ चुका है। अगर मार्च के आंकड़े की बात करें, डीआईज की बात करें तो इन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाई है, और रिटेल के सेगमेंट में भी देखें तो उनकी स्टेक बढ़ी है। तो बहुत डाइवर्जेंट पैटर्न्स आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर इंडसइंड बैंक का। लेकिन करेंटली जो है एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बैंक खड़ी है, जहाँ पे एक अच्छी मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है वो स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म ना करे। शुक्रिया करेंगे शरद, आपका बड़े विस्तार से आपने हर पहलू की जानकारी सामने रखी, और बहुत आवश्यक होता है आम लोगों के लिए, निवेशकों के लिए इन जानकारियों का उनके पास होना। गौरांग सर, मैं